आचार्य चाणक्य के अनुसार कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें छुपाकर रखने में हमें भलाई है। यदि आप इन बातों को लोगों को बताएंगे तो बहुत पछताएंगे और अपमान भी झेलना पड़ेगा। यह भी हो सकता है कि आप किसी भारी मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए हमें इन मुसीबतों से बचने के लिए इन बातों को नहीं बताना चाहिए। और जानते हैं कि वे कौन सी ऐसी खास बातें हैं जिन्हें कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। नंबर 1, दाम्पत्य जीवन की बातें। अपने दाम्पत्य जीवन और घर परिवार की बातें हमेशा गोपनीयता रखनी चाहिए। यदि आप किसी मित्र, परिचित या रिश्तेदार को यह बातें बताते हैं तो इससे घर के सदस्य में आपसी मनमुटाव और अविश्वास की भावना बढ़ती है और परिवार का विखंडन होता है। साथ ही आपके घर का राजा धीरे धीरे सार्वजनिक हो जाता है। घर की बातें बताने से दूसरों की सहानुभूति हासिल करने के लिए आप कुछ समय के लिए जरूर राहत महसूस कर सकते हैं, लेकिन इससे आपकी कमजोरी ही प्रदर्शित होती है। नंबर 2, अपमान, धोखाधड़ी। यदि सार्वजनिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से आपका किसी ने अपमान किया है तो उसका जमकर प्रतिकार करें। यह भी याद रखें, यदि आप अपने अपमान को प्रचारित करेंगे तो फिर कई और लोग आपका अपमान करेंगे और करने लगेंगे, क्योंकि लोगों को आपके साथ कभी सहानुभूति नहीं रहती है। जो लोग किसी की सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं वही अपने अपमान के बारे में किसी से चर्चा करते हैं। दूसरा यह कि खुद के साथ हुई धोखाधड़ी को भी हर किसी को नहीं बताते रहना चाहिए। जिसके पास इसका समाधान हो उसे ही हमें इन सब चीज़ों को बताना चाहिए, वरना आप हंसी का पात्र ही बनेंगे और सभी को उलाहना भी देंगे। नंबर 3, आर्थिक हालात। आप अपने घर के आर्थिक हालात पर किसी से चर्चा ना करें। धन को गुप्त रखें। लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना कमाते हैं। यदि आप सीधे सीधे नहीं बताएंगे तो ये लोग दूसरे तरीके से पूछताछ करके अनुमान लगा लेंगे। हालांकि आप अपने धन को जितना हो सके उतना गोपनीय रखें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए नहीं कि लोग कर्ज मांग लेंगे और फिर लौटाएंगे नहीं। इसके और भी कई कारण हैं। धन को अपने मित्र, परिचित या रिश्तेदार से गोपनीय ही रखने की सलाह दी जा रही है। नंबर 4, गुरु मंत्र, साधना और तप। यदि आपने किसी योग्य गुरु से दीक्षा ली है तो उसके द्वारा दिया गया गुरु मंत्र गोपनीयता रखें। हालांकि गुरु मंत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे किसी ने आपको कुछ ज्ञान दिया या कुछ हुनर सिखाया, वह भी गुरु मंत्र है। इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रकार की साधना, तप या ध्यान कर रहे हैं तो उसे भी गोपनीय रखें। इससे आपके बारे में किसी को पता नहीं चलता है और आप एक सुखमय जिंदगी बिताते हैं। गोपनीयता से ही लाभ मिलता है। नंबर 5, अपनी अयोग्यता या कमजोरी। हालांकि बहुत सी जगह या मामले में इसे गोपनीयता रखना घातक भी प्रसिद्ध हो सकता है, लेकिन बहुत से मामलों में इसे उजागर करने से आपको लोग कमज़ोर समझकर आपके साथ गलत व्यवहार करने लगेंगे या आपको मानसिक रूप से दबाने लगेंगे। इसलिए इस बारे में आप अच्छे से विचार कर लें कि कब, कहाँ और कौन सी कमजोरी गोपनीयता रखना है। कमजोरी और अयोग्य में फर्क रखना भी सीख लें। नंबर 6, दान पुण्य। दान पुण्य का जीवन में एक अहम रोल होता है। आपने जो भी दान दिया है उसे गुप्त रखेंगे तो ही उसका लाभ मिल सकता है। गोपनीय दान देवताओं की नज़र में रहता है और जिस दान का बखान किया जा रहा है उसका फल निष्कर्ष हो जाता है। मंदिर में दान दें, किसी गरीब को भोजन कराएं या किसी भी प्रकार का पुण्य कार्य करें, उसका अपने मुँह में या मुँह से बखान ना करें। यदि आपने इसे किसी के समक्ष जाहिर कर दिया तो समझें वह खारिज हो जाएगा। नंबर 7, मन की बात। मन में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं
जिनको जगजाहिर करने से आप अपने आसपास संकट खड़े कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके मन में किसी बात को लेकर अवसाद हो, क्रोध हो या घृणा हो। मन में हजारों तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य उन्हीं विचारों को व्यक्त करता है जो उसके हित में होते हैं। लेकिन इस तरह की बातों को जग जाहिर करने से आपके संबंध में लगे कुछ ऐसे लोग हैं एक तरह की राय बनाना शुरू कर देंगे और फिर लोग आपकी अच्छी बातों को नहीं सुनेंगे, आपके उस गुस्से या फ्रस्ट्रेशन की चर्चा ही करेंगे। आपके 10 अच्छे कार्य उस एक मन के विकार के सामने कमज़ोर पड़ जाएंगे। नंबर 8, दवा। आप यदि किसी भी प्रकार की दवाई खाते हैं तो उसे गोपनीयता रखें। माना जाता है कि दवा का असर भी तब तक रहता है जब तक वह गोपनीय है। हालांकि कुछ लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन प्राचीन काल में हो सकता है कि यह किसी विशेष रोग या अवैध औषधि के लिए कहा गया हो। पहले के कुछ लोग दुर्लभ वनस्पति के जानकार भी होते थे। बहुत से लोग कहते हैं कि यदि आप दारू भी पीते हैं तो वह तभी तक उचित है जब तक उसकी गोपनीयता भंग ना हो। जिस दिन लोगों को उसके बारे में पता चलता है, समझो उसी दिन से आपका पतन भी शुरू हो जाता है। तो चाणक्य के द्वारा बताए गए ये 8 गोपनीय राज जो हमें किसी को नहीं बताने चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक बार